की बरामदगी 168 थी। कुल जिंदा कारतूस की बरामदगी 7,870 कुल जिंदा कारतूस की बरामद की गई। सीरीज की हथियार भी शामिल हैं। पुलिस से लूटे गए 5 हथियारों को भी इस बल के द्वारा बरामद किया गया। इसके द्वारा वर्ष 2022 में कई सारे हथियार बरामद किए गए, जिसमें 14 रेगुलर हथियार हैं, जिसमें 3 AK-47 और 1 AK-56। इसके अलावा इस STF की टीम के द्वारा 2022 में 283 मोस्ट वांटेड अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें 15 अपराधी 50-50 हज़ार रुपये के इनाम। वर्ष 2022 में कुल 57 नक्सलियों की गिरफ्तारी इस टीम के द्वारा की गई, जिसमें 5 नक्सली 50,000 के घोषित इनामी थे। आए दिन बिहार सरकार और बिहार पुलिस पर सवाल उठते रहते हैं कि उनकी नाकामियों को लेकर के सवाल उठते रहते हैं बिहार में, बिहार प्रशासन पर। इसी पर ADG लॉ एंड ऑर्डर के द्वारा आज एक पत्र जारी किया गया है मुख्यालय के द्वारा, जिसमें कि STF के द्वारा जितने भी नक्सलियों पर शिकंजा कसा गया है, चाहे बिहार हो या तो बिहार के बाहर हो, जाकर के विशेष टीम के द्वारा नक्सलियों को बिहार के बाहर भी जाकर के वह पकड़ करके लाए हैं, और उसी पर उनकी कितनी कामयाबी है या नाकामयाबी को भी हम लोगों ने पहले भी आपको दिखाया है। और यह कामयाबी है उनको, जिस पर कि ADG ने एक पत्र प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है, जो कि हम आपको विस्तार से दिखाना चाहते हैं, जो कि आप हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिखाना चाहते हैं, जो कि है नक्सली कुल टोटल STF के द्वारा 283 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। और आपको बताते चलें कि अपराधियों के साथ मुठभेड़ में तकरीबन 4 को नक्सलियों को ढेर किया गया था 2022 में। यह पत्र 2022 का हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि आप हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। कुल गिरफ्तारी टॉप मोस्ट वांटेड अपराधियों की 20 हुई थी, जिसमें कि अन्य राज्यों से गिरफ्तारी नक्सली अपराधी 33 हुए हैं, और कुल पुलिस के हथियार बरामद किए हैं 5, जो कि पुलिस के ही हथियार हुआ करते थे, STF के द्वारा बरामद किए गए हैं। और कुल देसी हथियारों की बरामदगी STF के द्वारा 118 देसी हथियारों की बरामदगी की है STF ने। और आपको बताते चले कि कुल अर्धनिर्मित देसी कट्टा या तो पिस्तौल होता है, उससे 168 STF ने जब्त किया है। और आपको बता दें कि कुल जिंदा कारतूस बरामदगी की गई है, 7,870 जिंदा कारतूस को STF ने बरामद किया है। और कुल लूटा हुआ सोना बरामदगी किया गया है 555 ग्राम, और कुल लूटा गया चांदी बरामद किया गया है 27.30 ग्राम। कुल हैंड ग्रेनेड भी एक बरामद आपको किया गया है, जो कि विस्फोट के कार्य में यह लाया जाता है। ब्रीफिंग में आप सभी का स्वागत है। मेरे पास में एक महत्वपूर्ण आंकड़े हैं जो बहुत उत्साहवर्धक हैं। ये हैं बिहार पुलिस के अंतर्गत जो STF है, स्पेशल टास्क फोर्स, जिसको विशेष कार्यबल बोलते हैं, इसके द्वारा पूरे वर्ष 2022 में क्या उपलब्धि की गई, क्या महत्वपूर्ण सफलताएं इसके द्वारा अर्जित की गई, और नक्सली तथा अपराध कर्मियों के विरुद्ध जो अभियान चलाया गया उसमें क्या उपलब्धियां की गई, पूरा आंकड़ा मेरे पास है। मैं संक्षेप में आपको बता दूंगा और बाद में प्रेस विज्ञप्ति इसकी पोस्ट करूंगा। वर्ष 2022 में कुल 57 नक्सलियों की गिरफ्तारी इस टीम के द्वारा की गई, जिसमें 5 नक्सली 50,000 के घोषित इनामी थे, तथा 1 नक्सली गोपाल दास, थाना हवेली खड़गपुर, जिला मुंगेर का, वह 1 लाख का घोषित इनामी था। तो आप ये समझ सकते हैं कि 57 नक्सलियों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें 6 नक्सली कुल जो है वो इनामी नक्सली थे, जिनके ऊपर इनाम घोषित थे। इसके अलावा इस STF की टीम के द्वारा 2022 में 283 मोस्ट वांटेड अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें 15 अपराधी 50-50 हज़ार रुपये के इनामी थे, और 4 अपराधी 25,000 के घोषित इनामी अपराध कर्मी थे। इस प्रकार से कुल 283 मोस्ट वांटेड अपराधियों की गिरफ्तारी विशेष पुलिस के इस विशेष कार्यबल स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा की गई। नक्सली अपराध कर्मियों के साथ 4 मुठभेड़ भी इस बल के द्वारा की गई, उसका ब्यौरा है, मैं आपको बताऊंगा। इस STF इकाई के द्वारा वर्ष 2022 में कई सारे हथियार बरामद किए गए, जिसमें 14 रेगुलर हथियार हैं, जिसमें 3 AK-47 और 1 AK-56 सीरीज की हथियार भी शामिल हैं। पुलिस से लूटे गए 5 हथियारों को भी इस बल के द्वारा बरामद किया गया। जैसा आपको पता है, ये STF बल न केवल राज्य के अंदर
अपराध कर्मियों को गिरफ्तार करता है, परंतु राज्य के बाहर जाकर के भी अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी करता है। 2022 में बिहार पुलिस के द्वारा कुल 33 अंतर्राज्यीय नक्सली अपराधियों को बिहार राज्य के बाहर जाकर गिरफ्तार किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में भी इस बल के द्वारा ऑपरेशन किया गया। कुल देशी हथियारों की बरामदगी 168 थी। कुल जिंदा कारतूस की बरामदगी 7,870 कुल जिंदा कारतूस की बरामद की गई और इसके अलावा सोना, चांदी इत्यादि बरामदगी की गई। एक हैंड ग्रेनेड की भी बरामदगी की गई। विस्फोटक पदार्थों में लगभग 15 ग्राम विस्फोटक पदार्थ भी इसके द्वारा बरामद किया गया। 4 मुख्य जो मुठभेड़ हुई हैं इस बल के द्वारा और अपराध कर्मियों और नक्सलियों के विरुद्ध, उसका ब्यौरा मैं बताना चाहता हूँ। वर्ष 2022 में 25 जनवरी को खगड़िया जिला के सहयोग से खगड़िया जिले के 25,000 रुपये का इनामी कुख्यात वांछित अपराध कर्मी आज़ाद यादव के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। उसके बाद में 1 देसी पिस्तौल, 4 जिंदा कारतूस और 2 अपराध कर्मियों को इसमें गिरफ्तार किया गया। इस गिरफ्तार अपराध कर्मी के विरुद्ध 2 दर्जन आपराधिक मामले दर्ज थे। दूसरी मुठभेड़ हुई 17 जुलाई 2022 को, जिसमें 25,000 रुपये का इनामी कुख्यात वांछित अपराध कर्मी मधुसूदन जो खगड़िया गिरोह के साथ में इसकी मुठभेड़ हुई और इसको मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। इसमें भी 2 देसी पिस्तौल और 30 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। इस अपराध कर्मी के विरुद्ध भी आधा दर्जन आपराधिक मामले दर्ज थे। तीसरी मुठभेड़ 30/9/2022 को हुई। उसमें कुख्यात अपराध कर्मी सुनील यादव गिरोह के साथ में हुई। उसमें कुल 5 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया। कुल 2 देसी पिस्तौल, 17 जिंदा कारतूस बरामद किए गए और ये फुलपरास मधुबनी में ये मुठभेड़ हुई। चौथी मुठभेड़ हुई है बिहार एसटीएफ की विशेष टीम और खगड़िया जिला पुलिस के संयुक्त अभियान में कुख्यात अपराध कर्मी मोहम्मद इब्रार उर्फ इबो गिरोह के साथ में मुठभेड़ हुई। इसमें भी 3 अपराध कर्मियों को बाद में गिरफ्तार किया गया उस मुठभेड़ के बाद और अवैध आग्नेयास्त्र भी बरामद किए गए। इस अपराध कर्मी के द्वारा वर्ष 2020 के पंचायत चुनाव के समय मुखिया के पति की हत्या कर दी गई थी और इसके अलावा इस अपराध कर्मी पर कई मामले खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा जिला में शामिल थे। इस मुठभेड़ में 2 मस्केट, 2 देसी पिस्तौल और 46 जिंदा गोली बरामद की गई। इस प्रकार से 4 विशेष मुठभेड़ इस एसटीएफ बल के द्वारा की गई। मैंने आपको पहले कहा तो हमने आपको दिखाया कि जो एसटीएफ के द्वारा जो भी कामयाबी हासिल की गई हैं, जो भी आपराधिक घटनाओं को जो अपराधी अंजाम देते थे वो अब सलाखों के पीछे हैं और इसी पे पूर्व डीजीपी एसके सिंघल के द्वारा यह उनके नेतृत्व में यह काम किया गया था और जिसके बाद नए डीजीपी जो आए हैं उन्हीं पे आरएस भट्टी ने यह प्रेस विज्ञप्ति उनके द्वारा ही जारी किया गया है, जो कि गैंगवार सर के द्वारा यह प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है और जितने भी पुलिस पे तमाम सवालियात उठते थे कि पुलिस नहीं काम कर रही या तो नाकाम हो रही है, उसके खिलाफ आज यह एडीजी के द्वारा यह प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहीं ना कहीं यह संदेश दिया जा रहा है बिहार के लोगों को कि पुलिस अभी सजग है और काम कर रही है। और तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए आप देखते रहें एचडी न्यूज़।